अरे अभी मत आना, अभी मेरा पति घर पर ही है। तो कब जाएगा तेरा पति? मैं नीचे ही खड़ा हूँ, जैसे ही तेरा पति जाए तुरंत कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। बस कुछ देर में मेरे पति जाने ही वाले हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम आ जाना। ठीक है। ठीक है मिस्टी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ध्यान रखना अपना। ठीक है, जाओ आप, और आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ, अब बताओ तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अरे मैं तुझे चाहता हूँ, मुझसे शादी कर ले, फिर परेशान नहीं करूंगा और मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अब मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं? मैं किसी और की हो चुकी हूँ, मैंने अब किसी और से शादी कर ली है। हाँ तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तू अपने पति को डिवोर्स दे दे और मुझसे शादी कर ले। मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। जब मैंने तुमसे बोला था शादी के लिए, तब तो तुमने मुझे मना कर दिया था। दूसरी लड़की के चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया था। हाँ तो उसी गलती का तो प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं, तुझसे शादी करके। और मुझे ना तेरे जैसी कोई नहीं मिल रही है, तो मुझे तो बस तू चाहिए, मुझसे शादी कर ले। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मेरी शादी अरुण के साथ हो गई है, और अरुण मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे बोला था शादी करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी, तब तो तुम आए नहीं मेरे पास, और अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हूँ, खुश हूँ, तो तुम अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गए। अरे मैं तेरी जिंदगी खराब थोड़ी करने आया हूँ पागल, अच्छी करने आया हूँ। तू उसके साथ रही तो रही है जबरदस्ती, वरना प्यार तो तू मेरे से ही करती है। तो फिर मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? उसे डिवोर्स दे दे और मुझसे शादी कर ले। हाँ, मैं तुमसे करती थी बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन अब नहीं करती। जब तुम मुझे धोखा देकर गए थे ना, तो मैं टूट गई थी। मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैं जी अपने घर वालों के लिए। उसके बाद फिर मेरी अरुण से शादी हुई, और अरुण ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मेरी देखभाल की, फिर मैं सब कुछ भूलने लगी, और धीरे धीरे ना मुझे जीने का मन करने लगा। देखो, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारे बीच जो भी कुछ था, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और तुम भी भूल जाओ। वैसे तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? अरे उसे मुझसे ज्यादा हैंडसम और पैसे वाला लड़का मिल गया, तो उसने मुझे छोड़ दिया। ये तो होना ही था। धोखा देने वाले को धोखा जरूर मिलता है। हाँ सही कह रही हो, लेकिन मैंने ना मिस्टी अब बहुत पैसा कमा लिया है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। चलो ना मेरे साथ, बहुत खुश रहोगी। चलो ना मिस्टी, दोनों शादी करते हैं, आओ ना प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। देखो, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपया हो या फिर अरबों की प्रॉपर्टी, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी इन बातों में आके तुमसे शादी करूंगी। अब मेरी शादी अरुण के साथ हो चुकी है, और जितना प्यार वो मुझसे करते हैं ना, तुम्हारी अरबों की प्रॉपर्टी या फिर करोड़ रुपया कुछ नहीं है उनके सामने, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। ठीक है, ऐसे नहीं मानेगी ना तू, तो सुन, अपने पति को डिवोर्स दे दे और मुझसे शादी कर ले, वरना तेरे और मेरे जो प्राइवेट फोटो है ना, वो तेरे पति को शेयर कर दूंगा। फिर तेरा पति तुझे खुद डिवोर्स दे देगा, फिर तो कर लेगी ना मुझसे शादी। तुमने मुझे अपनी मर्जी से छोड़ा था, मैंने नहीं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वो फोटो देखकर मुझे डिवोर्स भी दे देंगे ना, तो चाहे मुझे अपनी जिंदगी अकेले काटनी पड़े या फिर मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, समझा? और तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझसे डरूंगी नहीं। ठीक है, अब तू मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर कर रही है।
आप यहाँ? मिस्टी, मैं आज ऑफिस गया ही नहीं। तुम दोनों की आज जो भी यहाँ बातें हुई है ना, वो मैंने सब बातें बाहर खड़े होकर सुन ली। और जब तुम आज फोन पे इससे बात कर रही थी ना, मैंने वो बातें भी सारी सुन ली थी। तो मिस्टी, ये है तुम्हारा बीता हुआ कल। मैं इसका बीता हुआ कल नहीं, मैं इसका फ्यूचर हूँ। और शादी से पहले ना हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और किसी वजह से हम शादी नहीं कर पाए, लेकिन अब करना चाहते हैं। तो तू ना इसे डिवोर्स दे दे। मैंने सब सुना कि तू इससे प्यार करता था, तभी तो धोखा दे दिया तूने इसे। और सच तो यह है कि तू ना इसका सिर्फ यूज कर रहा था, इससे प्यार नहीं कर रहा था। तू अगर इससे प्यार करता ना तो तू आज इसका फ्यूचर होता, बीता हुआ कल नहीं। अरे तू डिसाइड मत कर मैं इसका फ्यूचर हूँ या पास्ट। बड़ा ही बेशर्म आदमी है यार, ये जानते हुए कि तेरी बीवी का चक्कर मेरे साथ चल रहा था, तू अपनी बीवी को कहने की जगह उल्टा मुझे सुनाने के लिए लगा हुआ है। तू ना मुझे कितना भी भड़का ले, मैं ना तेरी बातों में नहीं आने वाला हूं। शादी से पहले मिष्टी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने मिष्टी से कहा कि मिष्टी, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर से। और प्रेजेंट तो तूने देख ही लिया, और फ्यूचर में भी ना हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे। अरे तेरे पास जो फोटो है ना, तूने किसी को भी भेज, कहीं भी भेज, कहीं भी अपलोड कर, लेकिन मैं ना मिष्टी को नहीं छोड़ने वाला। मैं मिष्टी के साथ हमेशा रहूंगा। सुन लिया, इसे कहते हैं प्यार। तो अब मुझे या इन्हें ब्लैकमेल करने का कोई फायदा नहीं है। और जब तक तुम्हारा उन लड़कियों के साथ में काम चलता रहा, तब तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई। और अब तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही तो तुम मेरे पास आ गई मुंह उठाकर। मिस्टी, अभी भी टाइम है, या तो मुझसे शादी कर ले वरना बाद में बहुत पछताएगी। मैं तो तुझसे प्यार कर कर ही पछता रही थी। अगर मैं तुझसे शादी कर लेती तो शायद मैं पछताने लायक ही नहीं रहती। देखो, जो पहले हुआ है मैं उसे भूल गई और मैं अब अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रही हूँ। और अब मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम भी मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ खुशी खुशी जियो। ओए, अब तू यहां से राजी से जा रहा है या पुलिस को बुलाओ? और सुन, मिष्टी के आसपास ना आइंदा दिख भी मत जाना। अरे मिष्टी के पास तो छोड़, इस घर के आसपास भी ना कहीं दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जा।